हेलो, क्या है? है? अरे हेलो, अरे बात तो सुन। अरे नेहा, अरे नेहा, क्या हो गया अम्मा? अरे रईस, क्या हो गया रईस को? अरे रईस का फोन था। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? रईस को पुलिस पकड़ के ले गई है, वो थाने में है। ये क्या कह रही है अम्मा? कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं था? अरे नहीं नहीं, मेरी रईस से बात हुई है। अल्लाह जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यहाँ तो हर कोई किसी न किसी को ढूंढ रहा है। तुम किसे ढूंढ रही हो? अपने आप। लगता है इसकी याददाश्त वापस आ रही है, बड़ी गहरी बातें कर रही है। तुम्हें क्या याद आया? याद आ जाए तो मैं अपने घर ना चली जाऊं। देखो, तुम अपने जहन पे ज्यादा जोर मत दो। छोड़ो सब बातों को, चलो आओ अंदर चले। अगर डॉक्टर ने तुम्हें वहां नहीं देखा तो मुझ पे गुस्सा होंगी। मैं नहीं अंदर जाऊंगी, अंदर मेरा दम घुटता है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। चलो उठो, जिद मत करो, चलो अंदर। नहीं, मैं इधर ही हूँ, तुम जाओ। चलो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने नहीं जाना। चलो चलो अंदर। समीरा, अगर हम चाचू के घर ना रह सके तो हम कहाँ जाएंगे? अब इतना मत सोचो राहुल। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नानी, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। आंटी ने हमें बहुत मारा है। सिजरा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आप ना बचाती तो वो हमें जान से ही मार देती। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी रात हो रही है, सुबह चले जाना। नानी, दिन हो या रात क्या फर्क पड़ता? अब हमारी जिंदगी का अंधेरा तो नहीं जाने वाला। अरे मेरा बच्चा, मायूसी की बातें क्यों करते हो? एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैंने नरगिस को बहुत बुरा भला कहा है, वो अब तुम लोगों पे हाथ नहीं उठाएगी। अच्छा ठीक है नानू, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। देखा कितनी समझदार है सिद्रा। मैंने कहा और इसने फौरन मेरी बात मान ली। अब तुम ऐसे करो, ये मैं बिरयानी लेकर आई हूँ, खा ले, ठीक है? लो बेटा, तुम पकड़ लो। शाबाश शाबाश। अरे पुलिस क्यों पकड़ के ले गई मेरे बच्चे को? अरे क्या करूं? ले नेहा बेटा, मैं खाना ले आई हूँ, निकाल ले। अरे अम्मा, मेरा बच्चा थाने में है, तुझे खाने की पड़ी हुई है। हाय, कौन थाने में है? पुलिस पकड़ कर ले गई है रईस को। तुझे कैसे पता चला? अरे नानी, थाने से फोन आया था अम्मा को। तू ऐसे कर, जल्दी से शम्स को मिला, वो तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। ए अम्मा, बात करो तुम। अरे शम्स भाई, आप जल्दी से आ जाएं। अरे मुझ पे तो कयामत टूट पड़ी है। अरे आप आए तो मैं बताती हूँ आपको सब। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तू ऐसे कर, ये एक खाना सबके लिए रख लेना, ठीक है? नानी रख लूंगी, खुद नहीं खा जाऊंगी सारा मैं।
तौबा है। हाँ मेरी बच्ची बैठ जा। मेरी बच्ची। तुम दोनों सच सच बता दो कि इससे पहले कितनी वारदातें कर चुके हो? सर अब हमारा यकीन करें, हमने कोई चोरी नहीं करी। सर मुझे जाने दें प्लीज, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उमर, तुम्हारे तो घर में कोई है ही नहीं। अबे पुलिस से झूठ बोलता है, देखो ऊपर एक। नहीं सर, इसके घर वाले हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद में ना शादी अटेंड कर रहे हैं। तभी तुम दोनों आवारा कुत्तों की तरह इन सड़कों पर घूमते फिर रहे हो। बंद कर दो इनको। मैं तो कहती हूँ कुछ भी करें शम्स भाई, मेरे बच्चे मेरे रईस को छुड़वा लाएं। अच्छा आप खुद को संभालें, मुझे ये बताएं कौन से थाने से कॉल आई थी? ये तो मुझे नहीं पता। वो नंबर है आपके पास जिससे कॉल आई थी आपको? देखिए इस नंबर से आई थी कॉल। चोरी करते हो ना, कल सुबह अदालत में पता चलेगा कि कितनी कैद होती है। हेलो कौन? इंस्पेक्टर शम्स बात कर रहा हूँ। हाँ शम्स, अरे कैसा है भाई, क्या हाल है तुम्हारे, कहाँ हो आजकल? मैं ठीक ठाक यार, मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। हाँ हाँ जरूर आओ यार, वैसे भी तुमसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। हाँ तुम आओ, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। फिक्र की कोई बात नहीं, आप लोग बैठे, मैं लेके आता हूँ थोड़ी देर में उसे। अरे अल्लाह भला करे इसका। रोहान, मेरा अब दिल नहीं चाहता फरीदा आंटी के काम करने के लिए। समीरा, तो मुझे घर पे अकेला छोड़कर मत जाया करो, आंटी मुझे बहुत मारती हैं। कल हम चाचू के घर चलेंगे। लेकिन नरगिस आंटी नहीं जाने देंगी। लेकिन नानी ने तो कहा था कि कल चले जाना। समीरा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आंटी ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा था। मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगी। हम कल सुबह ही चाचू के घर चल जाएंगे। रोहान, तुम चाचू को फोन कर दो ना कि वो कल हमें आकर ले जाए। समीरा किया तो था मैंने, चाची ने उठाया तो था, और ना ही उसके बाद चाचू ने कॉल की और ना ही अमर ने। मुझे लगता है चाचू हमसे बहुत नाराज हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ हमें वहां जाना चाहिए ताकि हम उन्हें मना तो सके। चाचू हमें देखकर कितना खुश होंगे ना। वो तो ठीक है, मगर चाची। रोहान, तुम किस सोच में पड़ गए? बस मैं यही सोच रहा हूँ कि ये जो मेरे उस्ताद हैं ये मुझ पे कितना जुल्म करते हैं। अगर एक दिन भी छुट्टी की बात कर लूं तो मना कर देते हैं। तुम कौन सा रोज रोज छुट्टी करते हो? एक दिन छुट्टी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी काम करने के पैसे कौन से मुझे मिलते हैं, सारे के सारे तो वो नरगिस आंटी रख लेती हैं। भैया, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे भी। अच्छा तुम लोग एक काम करो, तुम लोग दर्द की टैबलेट ले लो। मैं तो खा लूंगी, मगर सिद्रा नहीं खाती कोई भी दवाई। हमारे पास कोई दवाई भी नहीं है। एक काम करते हैं, मेरे पास 100 रुपए पड़े हुए हैं, मैं जाके टैबलेट ले आता हूँ। तुम पहले नेहा से पूछ लो, अपने पैसे मत खर्च करो। कल हम चाचू के जाएंगे ना, तो हमें किराए के लिए जरूरत होगी। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भैया, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। तो सिद्रा तुम ठीक कैसे होगी फिर? मैं सो जाऊंगी ना तो खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। अच्छा चलो खाना तो खाओ।
यार शम्स, देखो तुम्ही, इनके पास से ये रकम और मोबाइल फोन बरामद हुए। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे नहीं मान लूं कि मुजरिम नहीं है। वो बात ठीक है शरीफ, लेकिन इन बच्चों को और इनके घर वालों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ यार, तभी तो खुद चल के आया हूँ। यार शब, तुम अगर गारंटी ले रहे हो तो ठीक है, फिर छोड़ना ही पड़ेगा इनको। करमदाद। जी सर। लड़कों को खोल दो। हाँ बेटा, ये मोबाइल और पैसे कहाँ से आए तुम लोगों के पास? सर मेरी नहीं है, रईस की है। मैं तो सिर्फ मोबाइल खरीदने गया था इसके साथ। जी सर, इसमें रसीद भी मौजूद है। अच्छा, तो फिर तुम लोग पुलिस को देखकर भागे क्यों थे? सर हम डर गए थे, हम समझे पुलिस हमारा पीछा कर रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, आइंदा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो बंद कर दूंगा, फिर छोड़ूंगा भी नहीं। करमदाद, इनकी चीजें वापस कर दो। अच्छा शम्स, तुम्हारे कहने से मैं इन्हें छोड़ रहा हूं, ठीक है? अब तुम इन्हें ले जा सकते। थैंक यू यार शरीफ। शम्स भाई, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। नहीं भाभी, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बस मेरी समझ से बाहर है कि इतनी ज्यादा रकम अपने बच्चे को देके अकेले क्यों बाहर जाने दी। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? शुक्र कर पैसे मिल गए। मतलब कि पैसे गुम गए थे आपके? नहीं नहीं शम्स भाई, ये पैसे मैंने खुद ही दिए थे रईस को मोबाइल लाने के लिए। बाद में मुझे खुद ही फिक्र हो गई कि कोई उससे छीन ही ना ले ये पैसे। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि पैसे और आपका बच्चा दोनों सही सलामत घर पहुंच गए। वो तो शुक्र है कि थाने का जो इंचार्ज है वो मेरा पुराना और बहुत अच्छे दोस्तों में से। और वैसे भी इतनी बड़ी रकम कोई जवान भी अगर बाहर लेके जाए और खैरियत से घर आ जाए तो अल्लाह का एहसान समझो। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो शम्स बेटा, आइंदा ख्याल रखना नरगिस। जी जी शम्स भाई, आपको बहुत तकलीफ थी। तकलीफ की क्या बात, मोहल्ले वाले एक दूसरे के काम आते हैं। मुझे इजाजत दें, खालिदा इंतजार कर रही होगी। ठीक है जी। पता नहीं अम्मा, मेरे रईस ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। क्या खाने खाने की फिक्र लगा रखी है तूने? चोर है वो, चोर। इसका तो शर्मिंदगी की बात है। अरे मेरे बच्चे, अरे कुछ खा ले, सुबह से कुछ खाया ही नहीं तूने। चल उठ। वाह अम्मी वाह, एक तो उसने चोरी की है, ऊपर से तुम इसके नखरे बर्दाश्त कर रही हो। भाई इसमें चोरी की क्या बात है, थे तो मेरे ही पैसे। और भाई इसमें तुम्हारे पैसे कहाँ से आ गए हैं? मेरे बाप की कमाई तो मेरे पैसे। नेहा, अरे तू उसे क्यों परेशान कर रही है? उसे खाना तो खा लेने दे, सुबह पूछूंगी उससे क्यों की उसने चोरी। अम्मा ये सुबह पूछने वाली बात नहीं है, इससे अभी के अभी पूछो। इन पैसों के पीछे सिद्रा और समीरा की तुमने फौरन पिटाई कर दी थी, तब तो सुबह का इंतजार नहीं किया था तुमने। चुप कर, ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है उन लोगों की। तो अम्मी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? अम्मी मैं किसी की हिमायत नहीं ले रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि चोरी चोरी होती है, चाहे कोई भी करे। क्या चाह रही है तू? हाथ काट दूं इसके? करना तो यही चाहिए, क्योंकि इस्लाम में चोरी करने वाले की यही सजा है। अम्मा इसे को कि चली जाए यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, मैं तो बस तुम्हारा फोन देखने आई थी। फोन देखना है तो देख ले, ज्यादा बातें मत बना। रईस, तू इसकी बातों पे ध्यान मत दे, खाना खा आराम से। अम्मा वैसे बहुत फर्क करती हो तुम औलादों के दरमियान। ये लड़का है ना, इसलिए इसकी गलत बात को भी नजरअंदाज कर देती हो। नेहा चली जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। जा रही हूँ। अरे वैसे ये तो देखो। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है चोरी के पैसे से खरीदी हुई चीजें देखने का। अम्मा इसे समझा लो, ये मुझे बार बार चोरी का ताना दे रही है। अरे मेरे लाल, छोड़ इसे, तू खाना खा। उठ जा मेरा बच्चा, बहुत कीमती है। खा।
क्या सोच रहे हैं शम्स? वो नरगिस का बेटा रईस, उसने वाकई चोरी की थी। उसने चोरी के पैसों से ही सेल फोन लिया था। एक तो आप पुलिस वालों का ना ये बहुत बड़ा है, हर एक को शक की निगाह से देखना है आप लोगों ने। बात पुलिस की या शक की नहीं है। नरगिस की माँ ने बड़े अजीब अंदाज में उसको कहा था कि इस तरह पैसों को क्या घूर-घूर के देख रही हो, शुक्र करो कि पैसे आ गए। हाँ, बोल तो आप सही रहे। इस बात से यही साबित होता है कि रईस ने चोरी की है। मगर खैर छोड़ें, जब उसकी अपनी माँ को परवाह नहीं है तो फिर हम किस बात की फिक्र करें। फिक्र की बात है खाला, हमारी सोसाइटी में जब माएँ इस तरह की परवरिश करने पर आ जाएं, मेरा मतलब कि बच्चों के ऐबों पर पर्दा डालती हैं, तो कल को यही बच्चे अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए चोर और डाकू बनते हैं। आपके कहने का ये मकसद है कि हमें नरगिस को समझाना होगा कि उसने रईस के जुर्म पर पर्दा डालकर अच्छा नहीं किया। फर्ज है हमारा, करना तो चाहिए। ठीक है। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? इंशाल्लाह मुनव्वर भाई जल्द अच्छे हो जाएंगे, तुम रो मत। इतने दिन हो गए फरजाना, मुनव्वर की तबीयत संभल के नहीं दे रही। अम्मी क्या हम अब्बू का इलाज घर पे नहीं कर सकते? बेटा तुम दुआ करो अब्बू जल्द से एहतियात हो जाए, हम उन्हें घर लेके चलेंगे। मायूस मत हो मैरिम, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि मुनव्वर जल्द से एहतियात हो जाए। शम्स, आज आप जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, वो पुलिस हेड ऑफिस जाना है मुझे पहले। क्यों, वहां क्या काम पड़ गया? एसपी साहब के पीए की कॉल आई थी, मिलना चाह रहे हैं। अब अल्लाह खैर करे, कहीं ये नरगिस वाले मामले में तो आपको नहीं बुलवाया? मैं भी, ये तो जाके मालूम होगा। पता नहीं कब जान छूटेगी नरगिस वाले मामले से। कुछ मामलात जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनसे जितनी भी जान छुड़ाएं वो फिर घूम फिर के सामने आ जाते हैं। नरगिस वाला मामला तो जोंक की तरह चिपक गया है। जोंक की तरह नहीं, वो बड़ों की कहावत है ना निगला जाता है ना उगला जाता है। सॉरी शम्स, मेरे बाप की तौबा के मैं आइंदा आपसे किसी काम की सिफारिश करूं। तुम परेशान नहीं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, दुआ करना। मुझे बताइएगा जरूर फोन पे। फिक्र नहीं करो। गलती की वजह से शम्स इस चक्कर में पड़ गए। मुनव्वर, मुनव्वर, नर्स, नर्स, नर्स जल्दी आए। मुनव्वर, मुनव्वर जी, पता नहीं इनको क्या हो रहा है। मुनव्वर, डॉक्टर, मुनव्वर, मुनव्वर, डॉक्टर साहब पता नहीं मुनव्वर को क्या हो रहा है। क्या हुआ? मुनव्वर, आप इन्हें प्लीज बाहर लेके जाओ। मुनव्वर, आ जाए, आ जाए। कैसे हैं मुनव्वर? मिसेस मुनव्वर, सॉरी हम उन्हें नहीं बचा सके।
नरगिस जरा बैठ। हाँ अम्मा। कल तूने अच्छा नहीं किया। तू ठीक कह रही है, पर शम्स भाई ना होते तो मेरा रईस तो लॉकअप में ही रहता। भाई मैं रईस की बात थोड़ी कर रही हूँ। तो किसकी बात कर रही है? कल तूने बिला वजह बच्चों को बहुत मारा है। हाँ अम्मा, गलती हो गई। मामला ही कुछ ऐसा था, 1 लाख रुपए का मामला था। हेलो, मैं रोहान का कजिन बोल रहा हूँ अहमद। हाँ बोलो, क्या कहना है? आप रोहान को बता दीजिएगा कि रोहान के चाचू की डेथ हो गई है। क्या? अच्छा ठीक है, बता दूंगी उसे। और आप प्लीज उनको जल्दी से हमारे घर भेज दें। अरे बोला ना, भिजवा दूंगी। अरे किसका फोन था? क्या हुआ? रोहान के चाचू का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा जाके बता दो उन बच्चों को। ठीक है, मैं जाकर बता भी देती हूँ, बल्कि उनके साथ चली जाऊंगी। तू ऐसे कर नरगिस, तू भी साथ चलना। मैं क्यों? मेरा जाना क्या जरूरी है? तू ही चली जाना। अच्छा तेरी मर्जी। हर बात पे ना, हर बात पे ना। मैं समझी नहीं, नरगिस के घर की कौन सी बात? नरगिस के घर की बात? और तुम्हें नहीं पता? हैरत है। काफी दिनों से उसके घर जाना नहीं हुआ ना, मुझे नहीं पता। तुम बताओ ना क्या हुआ है? वो हुआ कुछ यूं था कि नरगिस के बेटे को ना पुलिस पकड़ के ले गई। अच्छा हुआ खालदा तुमने बता दिया। हाँ, ये मासियाँ वैसे भी ना बहुत देखभाल के रखनी चाहिए। पता चला घर की सफाई के लिए रखी और घर का ही सफाया कर दिया। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे घर में तो बहुत कीमती सामान पड़ा है, मैं अब बहुत ध्यान रखूंगी। मुझे जैसी कोई भरोसे वाली मासी मिलती है ना, मैं तुम्हारे घर भेज दूंगी। हाँ जल्दी भेजना। हाय देखो जरा, बस बहन क्या कहें, कुछ लोगों के खानदान होते ही ऐसे हैं। पहले एक भाई हादसे का शिकार हुआ, अब दूसरा भाई एक्सीडेंट में मारा गया। हाँ आप ठीक कह रही हैं, मुझे भी जानकर बहुत अफसोस हुआ। वैसे आप मुनव्वर भाई की लगती क्या है? मैं दूर परे की रिश्तेदार हूँ। इससे पहले कभी नजर नहीं आई? कैसी तबीयत है आपकी? है ना? तबीयत ठीक है, घबराहट होती है।
मुझे बाहर जाने नहीं देती। कहाँ जाना चाह रही हैं? बाहर वो जाओ, फूल है, फूल बहुत सारे। समझ गई, गार्डन जाना चाह रही हैं शायद। अच्छा, मैं सुनीता से बोल दूंगी, वो आपको रोज ले जाया करेगी। मैं गई थी, वो मुझे ले आई, मुझे जाने नहीं देती। मैं कह दूंगी उससे, वो मना नहीं करेगी। अच्छा ये बताओ, आपको अपने माजी का कुछ याद आया? सर में दर्द होता है मेरे, बहुत ज्यादा सर में दर्द होता है। अच्छा, मैंने मेडिसिन चेंज कर दी है, आप जहन पे ज़्यादा जोर नहीं देना। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। दर्द दिल का बताओ, करूं कैसे मैं बयां, अनम 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 अनम। हाँ खालदा जी। याद आया, वो नरगिस की कॉल तो नहीं आई? नहीं, सब खैर तो है। हाँ वैसे ही पूछ लिया, वो अक्सर तुम्हें कॉल करके अपनी परेशानी का इजहार कर देती है। तो हाँ, पिछली दफ़ा जब मेरी उससे बात हुई थी तो मैंने उसको समझा दिया था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा किया था। साथ दुआ करना कि उसका केस भी ओपन नहीं हो, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी उसे। अच्छा खैर बाबा, मैंने वैसे ही कह दिया, अब उसे कह नहीं देना, बेचारी परेशान हो जाएगी। खाना निकालो। ये लो चाय भी। हाँ। अरे फरीदा, किसे ढूंढ रही हो? बड़ी खामोशी है, कोई घर पे है नहीं क्या? बच्चे अपने चाचू के यहाँ गए हुए हैं। क्या चले गए? इसका मतलब है कि मुझे दूसरी मासी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे उनके चाचू का इंतकाल हो गया है, अम्मा भी गई हुई हैं साथ, तदफीन के बाद आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ, मैंने सुना है कि रईस को जो है वो कल पुलिस पकड़ के ले गई थी। तुम्हें किसने बताया? खालदा ने। मतलब खालदा से बात हजम नहीं हुई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे बात छुपा दी थी। ठीक है, फिर मैं अपने घर चली। अरे कैसी बातें कर रही हो? बैठो। भला तुमसे क्यों छुपाऊंगी? बताती हूँ सब तुम्हें। चाय तो पियो। तुम लोग मेरी बात मान जाओ, मत जाओ। अहमद, दिल तो हमारा भी चाह रहा है, मगर क्या? चाची को बुरा लगेगा। मैं अम्मा से बात कर लूंगा, वो मान जाएंगे, फिर तुम लोग रुक जाना। अगर तो चाची राजी है तो फिर ठीक है। लेकिन नानी हमें ले जाएंगी, वो हमें रुकने नहीं देंगी। मैं अम्मा से कह दूंगा, वो नानी से बात कर लेंगी। कितना मजा आएगा ना, हम यहाँ रहेंगे। ठीक है, तुम जाकर चाची से बात कर लो। डोंट वरी, मैं भी जाकर करता हूँ। अब तुम ही बताओ, भला इसमें मेरे रईस का क्या कसूर? और पुलिस को तो तुम जानती ही हो, पैसे बनाने के मौके ढूंढते हैं। सही कह रही हो। तो फिर तुमने कितने पैसे दिए रईस को छुड़वाने के लिए?
अरे मैंने कौन से पैसे देने थे? पैसे देती है मेरी जूती। अरे वो तो शम्स भाई का भला हो, वही छुड़ा के लाए मेरे रईस को और उसके दोस्त को भी। ये तो शम्स भाई ने अच्छा किया, मगर ये याद रखना शम्स भाई भी ना पुलिस वाले ही हैं। छोड़ ना इन बातों को। तू ये बता, तू समीरा के काम से खुश तो है ना? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। अरे उसकी तनख्वाह जो है मैं अपने साथ लेकर आई थी, देना ही भूल गई बातों बातों में। ये लो भाई, पूरे 5,000 रुपए गिन लो अच्छी तरह। भला गिनने की क्या जरूरत है, तुमने दिए पूरे ही होंगे। अच्छा, जैसी समीरा आए ना मेरे घर पे भिजवा देना, पूरा घर बिखरा पड़ा है। अरे तुम फिक्र ही ना करो, जैसे ही आती है सीधा तुम्हारे घर भेजूंगी। हाँ चलो, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना। चाय भी नहीं पी तुमने? अरे बस बाद में पी लूंगी, ठीक है? समीरा को जल्दी से भेज देना। अरे बाहर वाला दरवाजा बंद करती जाना। हाँ हाँ ठीक है। मुनव्वर, मुनव्वर। आया बाबा आया। क्या बात करनी है आपने? आप कहेंगी तो हम सुन भी लेंगे। अब्बू कभी वापस नहीं आएंगे अब? नहीं बेटा, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं ना, कभी लौट के नहीं आते। एहसन ताया की तरह? हाँ, जैसे एहसन ताया इस दुनिया से चले गए, इस तरह तुम्हारे अब्बा भी चले गए, और अब वो कभी भी हमारे पास लौट के नहीं आएंगे। अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। अब्बू याद आते? मुझे भी बहुत याद आते। अच्छा मेरीन, अब हमें इजाजत दो। अम्मा, मैं कह रही थी कि समीरा वगैरह को छोड़ जाती। नहीं बेटा, अगर मैं छोड़ के गई ना तो नरगिस बहुत नाराज होगी। स्वयं तक तो छोड़ सकते हैं ना, बाद में आके ले जाइए। अच्छा, स्वयं तक छोड़ देती है, फिर ले जाऊंगी आकर। इस तरह जाना मुनासिब नहीं लग रहा। आपका खाना खाती जाए। अरे ये कोई खुशी का खाना थोड़ी है जो मैं खाना खाने बैठ जाऊं। अम्मा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बहुत इसरार कर रही हो तो मैं रुक जाती हूँ। ऐसे करो, मुझे पारा ला दो, मैं यहाँ बैठ के पढ़ लेती हूँ। आप बैठ जाए, मैं लाती हूँ।